हेलो टू ऑल। आज मैं बताने वाला हूँ पॉन्जी स्कीम के बारे में। पॉन्जी स्कीम जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी, जो कि सोशल ट्रेड के एक बड़ी वजह है, जिस कानून के तहत अंदर हुई है, वो पॉन्जी स्कीम है। और बहुत से लोगों को नहीं जानकारी है कि पॉन्जी स्कीम क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉन्जी स्कीम का नाम पॉन्जी इतना मतलब अजीब सा लगता है। ये इस वजह से पड़ा क्योंकि चार्ल्स पॉन्जी नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी। वह एक इटालियन व्यक्ति था, चार्ल्स पॉन्जी। आप देखिए, यहाँ से देख सकते हैं। वो एक इटालियन व्यक्ति था और उसने 1920 में ये कानून बना दिया गया कि पॉन्जी स्कीम से एक कानून बना दिया गया कि इसका जो भी उल्लंघन करेगा उसे सज़ा होगी। और इन्हें भी चार्ल्स पॉन्जी ने भी फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए पॉन्जी स्कीम का निर्माण किया, और तब से इस न्यू स्कीम का नाम पॉन्जी स्कीम पड़ गया। तो चलिए देखते हैं कि पॉन्जी स्कीम क्या है। ये देखिए, एक पॉन्जी योजना है, फिर इसे पॉन्जी खेल भी कह सकते हैं, एक धोखाधड़ी निवेश ऑपरेशन जहां ऑपरेटर या व्यक्ति या संगठन। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये पॉन्जी स्कीम जो कि एक धोखाधड़ी से किसी ऑपरेटर या फिर कोई संगठन कंपनी द्वारा नए मतलब भुगतान की जो राशि होती है, जो उनको पैसा देती है, वो नए ऑपरेटर जो नया नया ज्वाइन होता है, नया जो उन कंपनी में ज्वाइन होता है, उसका पैसा पुराने अपने सभी निवेशकों को दे देती है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो पॉन्जी योजना के अंदर आ जाता है। मतलब जो नया पैसा आ रहा है उसे पुराने पैसे पुराने निवेशकों को दिया जा रहा है, और बजाय लाभ से वैध स्रोतों के माध्यम से अर्जित धनराशि को रिटर्न करने के। मतलब वैध स्रोत नहीं है उनका कुछ रिटर्न करने का, और मतलब वो कुछ और बिजनेस नहीं है उनका, सिर्फ यही उनका मेन बिजनेस है कि नया पैसा पुराने लोगों को देना। और पॉन्जी योजनाओं के ऑपरेटर आमतौर पे अन्य निवेशकों की तुलना में, मतलब जो पॉन्जी, ये देखिए पढ़ लीजिए आप पूरा। पॉन्जी जो निवेशक होते हैं वो नए निवेशक जो होते हैं उनको ज़्यादा रुपए देने का वादा करती है। जैसे कि सबसे ऊपर वाले को $4, तो उनके दोनों नीचे वालों को $2, और उनके दोनों नीचे वालों को $1। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा कमाता है, उसके नीचे वाला उससे कम, उसके नीचे वाला उससे कम। और ये उनको लघु अवधि में रिटर्न करने का वापस करती है। मतलब छोटी छोटी धनराशि, जैसे 5,000 रुपये हैं तो उसे 1,000 रुपये देती है 5 दिन में। मतलब छोटी छोटी धनराशि जो कि एक असामान्य रूप से उच्च और असामान्य रूप से सुसंगत कार्य कर रहे हैं। मतलब ये असामान्य, मतलब ये गलत कार्य है कुल मिलाकर। और देखिए, पॉन्जी योजनाओं में कभी कभी वैध रूप से कारोबार शुरू कर पाते हैं। मतलब पॉन्जी योजना में कुछ कुछ लोग वैध रूप से कारोबार शुरू भी कर देते हैं। और वो क्या है, जब तक कि व्यापार रिटर्न की उम्मीद को प्राप्त करने में विफल रहता है। मतलब उन लोगों ने जितना भी वो बनाया है अपना मेन इनकम का, एक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं कि इतना इनकम कमाई कंपनी कर लेगी। अगर उतना कर लेती है तो वो एक वैध कारोबार शुरू करने में सफल भी हो जाते हैं शुरू शुरू में, अगर उनको हाई रिटर्न मिलता है, हाई इन्वेस्टमेंट मिलता है। अगर व्यापार के लिए यह योजना बनी और जारी रहती है, अगर ये योजना सिर्फ व्यापार के लिए ही बनी है कि मतलब हमें इसी वजह, मतलब लोगों को ठगना ही है कि पैसे लेने हैं और वापस करने, पैसे लेने नए लोगों से पुराने लोगों को वापस करने, फिर नए लोगों से लेने, फिर पुराने को वापस करने, तो ये एक धोखाधड़ी नियमों के तहत आ जाता है। ये सब लिखा है इसमें, देख लीजिए। जो भी प्रारंभिक स्थिति उच्च रिटर्न की स्थायीकरण योजनाओं के बनाए रखने के लिए निवेशकों से पैसे लेने के प्रभाव पड़ाती। मतलब अगर शुरू में इसको ज़्यादा निवेश मिल जाता है, ज़्यादा निवेशक आ जाते हैं, तो ये योजना सफलतापूर्वक चलती रहती है। अब देखिए, अनरिवीलिंग ऑफ पॉन्जी स्कीम। एक पॉन्जी योजना अधिकारी द्वारा नहीं रोका जाता है। मतलब वो पॉन्जी योजना को कोई भी अधिकारी नहीं रोक सकता है, या बाद में कुछ कारणों से बंद होती है। वो कारण क्या है, देखिए। प्रमोटर गायब हो जाता है शेष सभी निवेश के पैसे लेकर। मतलब प्रमोटर पैसे लेके गायब हो जाए, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, चूंकि इस योजना में ज़्यादा रिटर्न विधि के लिए निवेश एक सतत, मतलब इसमें एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अगर मतलब नए यूज़र आना बंद हो गए तो पुराने यूज़रों का पैसा कहाँ से देंगे। मतलब वो नए यूज़र का पैसा पुराने यूज़र को दे रहे होते हैं, तो अगर नए यूज़र आना बंद हो गए तो पुराने यूज़र को पैसा नहीं दे पाएंगे। इस वजह से उनके किए हुए वादे ख़त्म हो जाते हैं और प्रमोटर को समस्याएं आने लगती हैं। और भी देखिए, अधिक मतलब जितना बड़ा
इनका रिटर्न बेस होगा, मतलब जितने ज़्यादा लोगों को इनको पैसा देना होगा कंपनी को, उतना ज़्यादा पॉन्जी स्कीम ढहने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब अगर जितना ज़्यादा लोग इनसे स्कीम से जुड़े हुए होंगे, उतना ज़्यादा ये ढहने की इसकी वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और भी जैसे तीसरा कारण ये होता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाना। जैसे कि अब अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाती है, किसी के घर में तंगी हो जाती है, तो वो पैसा रिफंड करवा ले, मतलब पैसा जहाँ लगाया तो उसे वापस ले लेने लगे। तो ऐसे बहुत से लोग कंपनी से पैसा वापस लेने लगते हैं, तो इस स्थिति में भी कंपनी बंद हो जाती है और पॉन्जी स्कीम ख़त्म हो जाती है। और ये आप मंदी के दौरान मैडॉफ निवेश कांड सर्च कर सकते हैं, 2008 में हुआ था। ये इसी पॉन्जी स्कीम के तहत जो कंपनी चली थी वो बंद हुआ था। और इनसे सिमिलर स्कीम एक है पिरामिड स्कीम। अब पिरामिड स्कीम क्या है, ये अगर आप चाहते मैं बताऊं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट कीजिए अगर आपको जानना चाहते हैं। और आप पॉन्जी स्कीम के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप विकीपीडिया पे पॉन्जी स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे जाके। और अगर आप नए यूज़र हैं तो यहाँ से जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मैं और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।